सीएम विष्णुदेव साय ने 151 स्वास्थ्य वाहन किए रवाना। स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगी रफ्तार। 151 नए वाहन हुए शामिल। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ के 7 शहर सम्मानित। राष्ट्रपति मुर्मू करेंगी नगरीय निकायों को सम्मानित। पीएम मोदी छत्तीसगढ़ के 22 वरिष्ठ नेताओं से करेंगे चर्चा। नरेंद्र साहू ने सरकार की 11 साल की उपलब्धियों पर उठाए सवाल। नमस्कार, खबर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ रूपाली शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। लोक स्वास्थ्य सेवा एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अधिगृहित 151 नए स्वास्थ्य सेवा वाहनों को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने मुख्यमंत्री निवास से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल भी मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये कदम मोदी की गारंटी को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। नए वाहनों से फील्ड वर्क में आ रही बाधाएं दूर होंगी और राज्य भर में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा। उन्होंने आशा जताई कि ये पहल प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने में काफी सहायक सिद्ध होगी। हमारे प्रदेश के ऊर्जावान स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में हमारा स्वास्थ्य विभाग पिछले 1.5 वर्षों में बहुत अच्छा काम कर रहा है। जिस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा करने में सरकार भी अच्छा काम कर रही है, तो स्वास्थ्य विभाग में भी अच्छा काम हो रहा है। और आज 514 जो विभाग में पुरानी गाड़ियां थी, 15-15 साल 20-20 साल की गाड़ियां थीं, उनको स्क्रैप करके 151 नई गाड़ी आज लोकार्पित किए हैं, जो प्रदेश के सभी जिलों में जाएंगे। और फील्ड वर्क करने में थोड़ी तकलीफ होती थी वाहन की कमी के कारण, अब 4-4, 5-5 वाहन हर जिलों में जाएंगे, तो निश्चित रूप से इससे स्वास्थ्य के क्षेत्र में और अच्छे से काम हमारे विभाग के अधिकारी कर पाएंगे। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आज छत्तीसगढ़ की जनता को कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक अच्छा काम। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024 में छत्तीसगढ़ के 7 शहरों यानी कि रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर, कुम्हारी, बिल्टा, पाटन और विश्रामपुर को उत्कृष्ट स्वच्छता कार्यों के लिए राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू दिल्ली में इन शहरों के प्रतिनिधियों को सम्मानित भी करेंगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव सम्मान ग्रहण करने पहुंचे, जबकि गृह मंत्री विजय शर्मा ने इसे गर्व की बात बताया। साथ ही स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल पर डिप्टी सीएम ने समाधान का आश्वासन दिया है। भारतमाला प्रोजेक्ट पर संभावित घोटालों को लेकर सरकार ने सख्त कार्रवाई की बात कही है, जिससे पारदर्शिता और जवाबदेही का संदेश मिलता है। मुझे भी पता चला है छत्तीसगढ़ के विभिन्न निकायों में काम हुआ है, बहुत अच्छे से हुआ है, नगरीय निकायों में विशेष रूप से, और स्वच्छता के लिए इनाम भी छत्तीसगढ़ को मिलने वाला है। काम कभी पूर्ण नहीं होता है, इसमें आगे काम और करने की आवश्यकता होती है, लेकिन जितना हुआ है उसका मूल्यांकन किया गया, इस बात की प्रसन्नता है। सर, राहुल गांधी, माननीय अरुण साव जी को भी इस विषय पर बधाई देता हूँ, उनके पूरे अमले को भी बधाई देता हूँ कि उनके नेतृत्व में जो काम खड़ा हुआ है वो सराहनीय है। उनको राजा, महाराजा, राजकुमार, राजकुमारियाँ, इनसे अतिरिक्त कुछ समझ में आता नहीं रहा। वो वहीं पर जिए पले बढ़े हैं, उन्होंने ज़मीन देखा नहीं कभी, हमेशा आसमान देखते रहे, वहीं उनका लालन पालन हुआ। तो चांदी के चम्मच वालों को इस तरह की बात करनी नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के 22 वरिष्ठ नेताओं संग अहम मुद्दों पर मंथन करेंगे। पूर्व पीसीसी अध्यक्ष नरेंद्र साहू ने सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों पर सवाल उठाए हैं। नोटबंदी व संघ प्रमुख के बयान को लेकर सरकार की मंशा पर सवाल उठाया है। उन्होंने सरगुजा के आदिवासी छात्र में 10 लाख रुपए में 10 टीवी खरीद को लेकर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। जाम पोर्टल को पारदर्शिता के बजाय घोटालों का माध्यम बताया है। खाद्य संकट और उन्होंने सरकार की निष्क्रियता को किसानों के प्रति असंवेदनशीलता बताया और तत्काल समाधान की मांग की है। उन्होंने शासन की नीतियों पर गंभीर प्रश्न भी खड़े किए हैं। आज लगभग 1-1.5 महीने से भी अधिक समय हो गया, किसान लोग चिल्ला रहे हैं,
जो आज जनप्रतिनिधि कर रहे हैं वो लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। और ऐसा भी नहीं कि आवाज नहीं पहुंच रही है, आवाज सरकार तक पहुंच रही है, लेकिन सरकार पूरी तरह से बेबस हो गई है, लाचार हो गई है। आज तक भी ये लोग खाद की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं, डीएपी नहीं है। और मैं तो कहूंगा बाजार में कोई भी खाद जो है, सोसाइटियों में कहीं कोई खाद उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर निजी व्यापारियों के पास कहां से आ गया खाद? वो लोग ऊंचे दामों में बेच रहे हैं, ऊंचे दामों में आज किसानों को लूट रहे हैं। उनके साथ में अन्य और भी लादान के रूप में ऐसी कोई चीज बाजार में जिसकी कोई मांग नहीं, ऐसे चीजों को जबरदस्ती किसानों को थमा रहे हैं। आखिर सरकार हाथ में हाथ धरे क्यों बैठी है? वो चाहती है सरकार कि किसान परेशान रहें, ज्यादा धान का उपज ना हो, ज्यादा धान खरीदना ना पड़े। ये इस आशय के साथ में जानबूझकर की इस समस्या का हल नहीं निकाल रही है यह सरकार। विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन खाद्य संकट को लेकर विपक्ष ने कृषि मंत्री रामविचार नेताम को घेरा है। कांग्रेस विधायक उमेश पटेल और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने डीएपी खाद्य की कालाबाजारी और भविष्य की आपूर्ति योजनाओं पर सवाल उठाए हैं। मंत्री ने कुल मिलाकर 1,72,000 मीट्रिक टन खाद्य की आपूर्ति और जल्द ही 18,000 टन और आने की जानकारी दी है, लेकिन विपक्ष संतुष्ट नहीं हुआ है। विरोध स्वरूप विपक्षी विधायक गर्भगृह पहुंचे और नारेबाजी कर सदन से वॉकआउट कर गए। ये घटनाक्रम कृषि क्षेत्र की चुनौतियों और विपक्ष की गंभीर चिंता को उजागर भी करता है। भारी कमी है और इस मामले में उमेश पटेल जी दूसरे नंबर पर प्रश्न था, सातवें नंबर ही मेरा प्रश्न। हम लोगों ने स्पष्ट पूछा कि लक्ष्य के विरुद्ध में कितना खाद मिला। लक्ष्य था 3,10,000 मीट्रिक टन और उसके विरुद्ध में जो जून तक जो आया है वो 1,00,000। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में छत्तीसगढ़ के 3 शहरों ने राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आपको बता दें कि बिल्हा को 20,000 से कम आबादी वाले शहरों में देश का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है, जबकि बिलासपुर 3 से 10 लाख जनसंख्या श्रेणी में दूसरे स्थान पर रहा। कुम्हारी ने 20 से 50,000 की आबादी श्रेणी में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राज्य के 7 नगरीय निकायों को पुरस्कृत किया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री अरुण साव और केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने विजेताओं को बधाई भी दी। कांग्रेस पार्टी ने भाजपा सरकार द्वारा बिजली दरों में वृद्धि के खिलाफ प्रदेश के सभी ब्लॉकों में विरोध प्रदर्शन का निर्णय लिया है। बोड़ापारा जोन में कांग्रेस कार्यकर्ता सीमित साधनों से लालटेन जलाकर अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे। ये प्रदर्शन भाजपा की गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठाने के साथ साथ आम जनता को बिजली महंगी होने के मुद्दे पर जागरूक करने का प्रयास है। कांग्रेस नेता व कार्यकर्ता इस आंदोलन के जरिए ये संदेश दे रहे हैं कि बिजली दरों में बढ़ोतरी से जनता पर आर्थिक दबाव और बनेगा और इसीलिए इस फैसले का सक्रिय और व्यापक रूप से विरोध किया जाएगा। थाना मंदिर हसौद के अंतर्गत ग्राम उमरिया के पेट्रोल पंप पर 2 अज्ञात मोटरसाइकिल सवारों ने कर्मचारी अनिल गायकवाड़ से रुपए लूटने के दौरान चाकू से हमला किया। इस घटना में पेट्रोल पंप के अन्य कर्मचारी यानी कि योगेश पीरी भी घायल हुए हैं, जिनके उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर सूचना के आधार पर आरोपियों समीर टंडन और कुणाल तिवारी को घटना के कुछ घंटों में ही गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से वो चाकू, मोटरसाइकिल और बाकी सामान भी जब्त किया गया है। मामला काफी गंभीर है और इसकी जांच अब जारी है। इसमें आज लगभग 3:30 बजे के आसपास की घटना है, जिस पर एक मोनट करके पेट्रोल पंप है मंदिर थाना क्षेत्र में। वहाँ पर 2 व्यक्ति पहुँचे और उनके द्वारा 50 रुपये का पेट्रोल भरवाया गया। बाद में जब 200 रुपये पेमेंट के लिए दिया गया तो चिल्हर के नाम पर के कुछ विवाद उत्पन्न किया गया।
उसी दौरान जब कैशियर जो उसका जो अपना फ्यूल देने वाला जो उसका कर्मचारी था, उसके द्वारा अपने पास से निकाल करके चिल्लर पैसे उसको वापस रिटर्न किया जा रहा था, तभी उसके पास में रखे हुए 15,000 रुपये बिक्री के रकम जो थे उसको लूट लिया गया। और बाद में लूटने के दौरान ही उसका जो कर्मचारी था, उस कर्मचारी को चाकू से उसके गले पर वार किया गया। इस दौरान जो कर्मचारी जो उसके यहाँ जो काम कर रहा था, वो अपने एक दूसरे साथी को आवाज दिया, योगेश को। तो योगेश उसके पास में पहुंचा और उसके द्वारा उस के लूट को बचाने का प्रयास किया। उस दौरान जो उसमें जो बैठा हुआ जो आरोपी था कुणाल तिवारी, उसके द्वारा चाकू से वार कर योगेश। चलिए बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरें आगे भी जारी रहेंगी, आप देखते रहिए गुलिस्तान न्यूज।